नमस्कार। ज्योतिष के कार्यक्रम सौभाग्यम ज्योतिषम में मैं पंडित विशाल विरथरे आप सभी प्रिय दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। प्रिय बंधुओं, सबसे पहले माँ बगलामुखी का ध्यान करेंगे। ओम लीम बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभ्यम जीवाहम कील्यम बुद्धिम विनाशाय ह्लीं ओम स्वाहा। तो मेरे बंधुओं, आज हम चर्चा करेंगे वास्तु दोष को दूर कैसे किया जाए, कैसे अपने घर में सुख समृद्धि लाई जाए। होता क्या है, लोग अपनी कुंडलियां दिखवा लेते हैं, कुंडलियां के अकॉर्डिंग उपाय भी कर लेते हैं। हर किसी के बस में नहीं होता है कि वह वास्तु विजिट करा के अपने घर की पूरी वास्तु जानकारी ले लें। अफोर्ड करना मुश्किल हो जाता है कई बार। तो मैं कुछ सरल से उपाय बता देता हूं कि जब आप नया मकान बनाने लगते हैं, नई ज़मीन खरीदने लगते हैं, तो आपको किस किस तरीके के थोड़े से वास्तु का ध्यान रखना चाहिए जिससे आप वास्तु दोष ना कर पाएँ। और अगर वास्तु दोष है तो उन चीज़ों को करके आप वास्तु दोष को दूर कर लें, जिससे आपके घर में सुख समृद्धि रहे। कई ऐसे मैंने किस्से सुने हैं, लोग आकर बताते हैं मुझे कि पंडित जी घर में मन नहीं लगता है, जब से उस घर के अंदर शिफ्ट हुए ऐसा हुआ है, जब हमने अपना घर का सामान चेंज किया है तब से ऐसा हो रहा है, घर में कलेश ज़्यादा है, मन नहीं लगता है। कईयों के घर में बीमारियां ज़्यादा रहती हैं, एक व्यक्ति बीमार होकर ठीक होता है, दूसरा बीमार पड़ने लग जाता है, धन लाते हैं टिकता नहीं है। तो सबसे सरल तो उपाय है, वास्तु दोष निवारण एक यंत्र होता है, उस यंत्र को अपने घर में स्थापित करके पूजा करें। उसके अंदर 13 तरह के वास्तु को दूर करने के लिए यंत्र होते हैं, वह मंत्रित करके दिया जाता है। उसको अपने घर में पूजा स्थान पर रख कर फिर उसकी रोज नियम से पूजा करें, जिससे होगा क्या कि उस जो यंत्र हैं जितने भी, उन यंत्रों की जो वाइब्रेशन है वो आपके घर में जब फैलेगी तो घर में रह रहे लोगों का भी मन में परिवर्तन आएगा, स्वभाव में चेंजिंग आती हैं। प्लस जो घर का वास्तु दोष है काफ़ी हद तक उसमें भी फर्क आता है। यह तो रही उस यंत्र की बात। कुछ नियम बता देता हूँ आपको। जब भी कोई ब्राह्मण लोग हैं वह नई ज़मीन खरीदते हैं तो उस ज़मीन को थोड़ा सा खोद कर देखें, वह ज़मीन जितनी सफ़ेद कलर में होगी, यानी कि मिट्टी का रंग लाइट कलर का होगा, उतनी ही उनके लिए शुभ होगी वह। और जो क्षत्रिय लोग हैं वह जब ज़मीन खरीदते हैं तो उसको थोड़ा सा खोद के देखें, उस मिट्टी के अंदर थोड़ी सी लालिमा सी होगी, लाल रंग में वह मिट्टी होगी, तो क्षत्रिय लोगों के लिए वह अच्छी होती है। जो व्यापारी हैं, वैश्य लोग हैं, जब वह ज़मीन खरीदते हैं तो वह देखें उस ज़मीन के अंदर पीलापन में हल्का सा हरा टेक्सचर सा आएगा, तो वह ज़मीन उनके लिए अच्छी होती है, शुभ होती है। दूसरी बात, जब भी आपको मकान लेना है तो मकान का जो फ्रंट होता है, जो फेस होता है, वह अगर 20 फुट है तो उसकी चौड़ाई जो उसकी लंबाई है वह ट्रिपल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। डबल शुभ मानी जाती है, जैसे 20 बाई 40। जो 20 बाई 60 है वह कुछ हद तक ठीक होती है, लेकिन जो 20 से लंबी यानी 20 बाई 80 चली जाएंगी, 3 गुना से ज़्यादा हो जाएंगी, वह जगह भी रहने के लायक अच्छी नहीं होती हैं, नुकसान करती हैं। इसके बाद शेर मुखा जो मकान होता है, जो आगे से फ्रंट खुला हो, पीछे से टाइट हो, वह भी घर में रहने वालों को परेशानी करता है। गौ मुआ जो मकान है, जिसका आगे का फ्रंट कम हो, पीछे से चौड़ा हो, वह घर में सुख समृद्धि लाता है, वैसा मकान आप ले सकते हैं। घर में जो उत्तर कोण होता है, पूर्व दिशा होती है, उत्तर पूर्व दिशा होती है, वह घर में कच्ची रहनी चाहिए। अगर कच्ची नहीं रख सकते हैं तो साउथ फेस से वह जगह थोड़ी नीची होनी चाहिए, उनके फर्श नीचे होने चाहिए। उनकी जो ढलाने हैं वह ईशान कोण की तरफ जानी चाहिए, नॉर्थ ईस्ट की तरफ जानी चाहिए। जो छत होती है, छत में भी जो ढलान रखी जाती है वह आप इस हिसाब से ढलान बनाएं कि जो ढलान है वह ईशान कोण की तरफ जाए, लेकिन उसके अंदर बारिश का पानी तो देने के लिए जा सकता है, लेकिन वहाँ पर गंदगी का पानी, लैट्रिन बाथरूम का पानी का
पाइप नहीं देना चाहिए, इस बात का जरूर ध्यान रखें। जो लोग नवा निर्माण कर रहे हैं, नया घर बना रही हैं, आजकल बोरिंग करवाते हैं, हेडपंप लगवाते हैं, नलके लगवाते हैं, सबमर्सिबल लगवाते हैं, वह कोशिश करें उत्तर दिशा में, पूर्व दिशा में या उत्तर पूर्व ईशान कोण में वह बोरिंग करवाएं, उनके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। आप एक चीज़ देखें, जब भी कहीं आप ज़मीन खरीदते हैं, आपका जो प्लॉट है उसके दाएं और बाएं तरफ बहुत बड़े बड़े भवन नहीं होने चाहिए, क्योंकि आपको मालूम है कि आपने अपना घर कितना मंजिला या किस तरीके का बनाना है। अगर आपका घर छोटा होगा और आसपास के घर काफ़ी विशाल होंगे, तब भी जो उनकी परछाई भी पड़ेगी और उनकी जो भी ढाल पड़ेगी वह आपको नुकसान देगी, आपके घर में तरक्की नहीं होगी, जिसको कहते हैं दबा हुआ मकान। जब एक कमज़ोर सा व्यक्ति बीच में बैठा होता है, आसपास दो टाइट बड़े ताजे व्यक्ति बैठ जाते हैं तो वह टाइट महसूस करता है। उसी तरह घर का भी भाव होता है, घुटन महसूस होती है ऐसे लोगों को, घर में मन नहीं लगता है रहने को, बेशक जितना मर्जी खुला डुला उन्होंने घर बनाया हो। एक सबसे बड़ी बात, आजकल लोग अपनी जगहों को बढ़ाने के लिए घरों में बेसमेंट बनाते हैं। कोशिश करें बेसमेंट ना बनाएं, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो बेसमेंट को उत्तर दिशा में, पूर्व दिशा में, उत्तर पूर्व दिशा में बना सकते हैं, लेकिन ब्रह्म स्थान जो बिल्कुल सेंटर होता है उसको छोड़ दें, उससे पीछे पीछे ही वह बनाएं या आगे की तरफ जैसे भी आता है वैसे बनाएं। और सबसे बढ़िया जो मुख होते हैं वह उत्तर दिशा का मकान, पूर्व दिशा का मकान, उत्तर पूर्व दिशा का मकान जो फेस होते हैं वह ज़्यादा शुभ होते हैं, उनका वास्तु करना भी बहुत ज़्यादा आसान होता है। इसके बाद आप पश्चिम दिशा के मकान को भी ले सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आती है वह आती है साउथ वेस्ट के मकान में और साउथ के मकान में, दक्षिण दिशा और जो दक्षिण के साउथ में आती है और वेस्ट में दक्षिण पश्चिम दिशा जो आती है, यह दिशाएं अच्छी नहीं होती हैं, बीमारियों का घर होती हैं। यहाँ पर हमेशा सीलन लगी रहती है, पपड़ी रहती है, घर में कलेश होता है, वातावरण शुभ नहीं होता है, घर में कोष नहीं बढ़ता है, धन की वृद्धि नहीं होती है, ऐसी काफ़ी चीज़ें देखी जाती हैं। साउथ फेस मकान सिर्फ उस व्यक्ति को फलता है जिसकी कुंडली में शनि बहुत ज़्यादा शुभ हो या योग कारक हो, वही लोग दक्षिण मुखी मकान में सुखी रह सकते हैं। अब यह तो रही मकान की बातें, कुछ आप लोगों के लिए नियम भी बता देता हूँ। आपको बेड के ऊपर बैठकर खाना नहीं खाना चाहिए, हो सके घर की रसोई में मांस इत्यादि का प्रयोग ना करें तो ही आपके लिए अच्छा रहेगा। और आपके घर की रसोई में, कई लोगों की जगह कम होती है तो रसोई के अंदर उन्होंने भगवान का मंदिर बनाया होता है, वह भी आपको नहीं बनाना है। रसोई में मंदिर होते थे, वह किस समय, जब लोग रसोई को मंदिर की तरह पूजते थे। मंदिर के अंदर प्याज, लहसुन, मांस इत्यादि ये चीज़ें नहीं होती है, झूठ कूट नहीं होती है। तो आजकल ज़माना बदल चुका है, ओपन रसोइयाँ हैं, नॉनवेज भी लोग खाते हैं, प्याज लहसुन भी खाते हैं, चप्पल पहनकर, जूते पहनकर महिलाएं भोजन बना रही होती हैं, झूठ कूट ज़्यादा हो जाती है, उस वजह से मंदिर नहीं होना चाहिए किचन में, यह बात का ध्यान रखें। जब भी आपको भोजन करना है, खाना खाना है, आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ या पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। आपके घर का जो मंदिर है वह पूर्व दिशा की तरफ, उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। जब आप बेड पर सोते हैं, आपका जो सिर है वह उत्तर दिशा की तरफ, नॉर्थ की तरफ नहीं होना चाहिए। सारी रात आपको नींद नहीं आएगी, परेशानी रहेगी। सबसे महत्वपूर्ण बात बताना चाहूँगा, जो आपके घर में धन की तिजोरी है, अलमारी है, जहाँ पर आप पैसा रुपया जेवर रखते हैं, उसका मुंह उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। यानी कि दक्षिण दिशा में वह अलमारी रखें, उत्तर की तरफ उसका अलमारी का फेस होना चाहिए। यह चीज़ करें। ईशान कोण में कोई भी ज़्यादा वजन वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए। सीढ़ियों के नीचे जूतों का रैक नहीं होना चाहिए। लैट्रिन बाथरूम नहीं बनी होनी चाहिए। दूसरी बात, कोई मंदिर दिवाले नहीं बना होना चाहिए। इस बात का भी विशेष ध्यान देना है। मोटी सी बात बता देता हूँ कि आपके घर का नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट पोर्शन हल्का होना चाहिए,
जो आपके घर के साउथ दीवार आती हैं, साउथ का पोर्शन आता है, वहाँ पर आप गमले रख सकते हैं, पौधे रख सकते हैं, पहाड़ नुमा सीनरी बना सकते हैं, पहाड़ वाले जो पत्थर होते हैं वह रख सकते हैं। कमरे के अंदर साउथ की तरफ आप अलमारियाँ बनवा सकते हैं, यह चीज़ें कर सकते हैं। बच्चों के कमरे में हमेशा लाइट कलर का प्रयोग करें। साउथ फेस में आप हमेशा रेड बल्ब जला के रखें या रेड बल्ब लगा सकते हैं। तो इन चीज़ों का प्रयोग करने से आप अपने घर में सुख समृद्धि ला सकते हैं, वास्तु दोष को काफ़ी हद तक दूर कर सकते हैं। छोटे छोटे टिप्स मैंने आपको बताए हैं वास्तु दोष को दूर करने के लिए और अपने घर में सुख समृद्धि लाने के लिए। इसी तरह की रोचक जानकारियां मैं आने वाले समय में भी आपको देता रहूँगा। जो लोग पर्सनली मुझसे मिलना चाहते हैं मेरे कार्यालय में आके मुझसे मिल सकते हैं। जो लोग दूर रहते हैं वह मेरी वेबसाइट vishalastro.com पर जाकर भी संपर्क साध सकते हैं। इतना ही कहते हुए मैं पंडित विशाल विरथरे आप सभी प्रिय दर्शकों से इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार। अगर आप अपने घर, दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री आदि में वास्तु विजिट के लिए किसी भी शहर में पंडित विशाल जी को बुलाना चाहते हैं तो इस मोबाइल नंबर पर संपर्क करें 9888-715-666। अगर समस्या है तो समाधान भी है। अपनी समस्याओं के समाधान हेतु आप पंडित विशाल जी से उनके कार्यालय में आकर भी मिल सकते हैं। पंडित विशाल विरथरे 9B दयानंद नगर, गली नंबर 1, नजदीक बिजली पहलवान मंदिर, लॉरेंस रोड, अमृतसर। पंडित विशाल विरथरे का ज्योतिष कार्यक्रम सौभाग्यम ज्योतिषम इन समय पर